Hello students, today I am going to start our fifth chapter Indigo by Louis Fisher. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. And this chapter is a part from his book The Life of Mahatma Gandhi. Students, he wrote a book on the life of Mahatma Gandhi, for which he stayed 1 week with him. गांधी जी के ये साथ रहे थे, ठीक है. And this part is the real experience of him with Mahatma Gandhi, and whatever Mahatma Gandhi told about his experience for the first moment of freedom. Okay, now I am going to start this chapter. When I was visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram. Who is I? लुई फिशर. लुई फिशर बता रहे हैं कि कब वो 1942 में, क्योंकि उनको बुक लिखनी थी महात्मा गांधी के ऊपर, तो वो 1 वीक जो है उनके आश्रम सेवाग्राम में रहे थे उनके साथ, ताकि वो उनका एक्सपीरियंस जान सके और अपनी बुक उनके ऊपर लिख सके. तो वो बताते हैं कि महात्मा गांधी जी ने उन्होंने क्या बताया था. ही इज़ फॉर महात्मा गांधी. I will tell you how it happened that I decided to urge. Urge means उन्होंने कोशिश की, उन्होंने स्टार्ट किया द डिपार्चर और ब्रिटिश. इट वॉज इन 1917. कि उनको कैसे लगा कि उन्हें ब्रिटिशर को बाहर निकाल देना चाहिए अपनी कंट्री से. कि उनको कैसे, कब स्टार्ट हुआ और कब उनको लगा कि उनको ब्रिटिश को बाहर निकाल देना चाहिए अपनी कंट्री से. He had gone to December 1916 annual convention. Convention होता है बेटा मीटिंग of the Indian National Congress Party in लखनऊ. तो गांधी जी बताते हैं कि 1916 की बात है और वो एक नेशनल कांग्रेस पार्टी जो कि लखनऊ में एक मीटिंग हुई थी, वहाँ गए थे. There were 2301 delegates. Delegates आप रिप्रेजेंटेटिव लगा सकते हो, and many visitors, और बहुत सारे विजिटर्स वहाँ पे आए हुए थे. During the proceedings, Gandhi encountered a peasant came up to me looking like any other peasant in India. तो गांधी जी बताते हैं कि जब वहाँ पर उनका रिकाउंट होता है बेटा, वो याद करते हुए कहते हैं कि उनके पास एक पेजेंट आया. पेजेंट मीन्स किसान की या फार्मर है, छोटा फार्मर को बोल देते हैं पेजेंट. और वो बाकी इंडिया में जैसे पेजेंट होते हैं वैसे ही दिखाई दे रहा था. कैसा? पुअर एंड इमेशिएटेड. इमेशिएटेड होता है बेटा वीक, जो लगता है कि प्रॉपर खाना भी नहीं मिलता है इनको. इमेशिएटेड वीक बोल सकते हो आप. एंड सेड आई एम राजकुमार शुक्ला. और उन्होंने क्या बताया, मैं कौन हूँ. अपना इंट्रोडक्शन उसने दिया पेजेंट ने कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ. आई एम फ्रॉम चंपारण, और मैं चंपारण से आया हूँ. एंड वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारी डिस्ट्रिक्ट में आएँ. गांधी हैड नेवर हेard ऑफ द प्लेस. अब गांधी जी तो न्यू आए थे पहले ही अफ्रीका से, तो उन्होंने इस चंपारण जगह का नाम बिल्कुल नहीं सुना था. इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज. तो बताते कि चंपारण कहाँ है. नियर द किंगडम ऑफ नेपाल. नेपाल के नीचे फुट हिल्स में, हिमालय के पास जो है चंपारण स्थित है. अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पेजेंट वर शेयर क्रॉपर्स. वहाँ पर एंशियंट अरेंजमेंट का होता है, स्टार्टिंग से ही चला आ रहा है, बहुत टाइम से चला आ रहा था कि चंपारण के जो पेजेंट थे वो शेयर क्रॉपर्स थे. शेयर क्रॉपर्स थे और राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक था. शेयर क्रॉपर क्या होते हैं? आई आस्क्ड यू फॉर द क्वेश्चन टू सी इन द ऑन द नेट. अब देखा होगा शेयर क्रॉपर्स कौन होते बेटा. जो मोस्टली लैंडलॉर्ड्स थे उस टाइम, वो सारे ब्रिटिश थे. तो वो रेंट पर फार्मर्स को क्या देते थे, अपनी जगह देते थे, लैंड देते थे, ताकि वो उस पर क्रॉपिंग कर सके, और पैसे ना लेकर एज अ रेंट वो उनको क्रॉप ही देते थे बदले में. ठीक है, तो उनको शेयर क्रॉपर बोला जाता है कि कॉपर जो क्रॉप है वो शेयर कर रहे हैं. राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला भी उनमें से ही थे, यानी कि वो भी एक शेयर क्रॉपर थे. ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट. इलिटरेट मीन्स अनपढ़ तो था बट डिटरमिन्ड था. डिटरमिन्ड मीन्स
दृढ़ संकल्पी एक व्यक्ति था वो। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। वो कांग्रेस सेशन में क्या करने आया था? वो करने आया था कि बिहार में जो इनजस्टिस हो रहा है पेजेंट के ऊपर लैंडलॉर्ड सिस्टम की वजह से, वो उनकी कंप्लेन करने आया था। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी, और शायद किसी ने कह दिया होगा कि गांधी जी से आप मिलो, बात करो उनसे। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। बेटा ये कानपुर पहले के टाइम में कानपुर इसको बोलते थे, तो कानपुर है। एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो जब गांधी जी शुक्ला जी से मिले तो उन्होंने कहा कि मेरी अपॉइंटमेंट है कानपुर में और मुझे बहुत सारे अदर पार्ट में भी जाना है इंडिया के। तो शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर। तो शुक्ला जी नहीं माने और वो साथ साथ उनके घूमते रहे। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। तब वो जितनी मीटिंग्स थी गांधी जी ने वो कंप्लीट करने के बाद जब वो अहमदाबाद अपने आश्रम में आए, शुक्ला फॉलोड हिम टू आश्रम। तो शुक्ला जी उनके पीछे पीछे आश्रम में भी आ गए। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड। हफ्तों तक उन्होंने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा। फिक्स अ डेट ही बेग्ड। और उन्होंने कहा कि एक डेट आप फिक्स कर लीजिए प्लीज़। इट मीन्स वो डिटरमाइंड क्यों है, रेजोल्यूट क्यों है? क्योंकि वो कितने टाइम तक गांधी जी के पीछे पीछे ही रहा था। वो चाहता था, वो उसको परस्यू करना चाहता था कि वो चंपारण के लिए रेडी हो जाए, इसलिए उनको रेज्यूट बोला गया है यहाँ पर। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी। टेनासिटी होता है बेटा डिटर्मिनेशन। एंड स्टोरी गांधी सेड आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच अ डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। तो गांधी जी ने कहा कि ऐसा है, कलकत्ता में मेरी यहाँ पर मीटिंग है इस डेट को, और तुम वहाँ आना और मुझसे मिलना। मंथ पास्ट, महीनों चले गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हाउंचेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी अराइव्ड। अब जो डेट गांधी जी ने बताई थी शुक्ला को, वो वहाँ पर शुक्ला जी मौजूद थे वहीं कलकत्ता में हाउंचेस के ऊपर। हाउंचेस इज आप सिटिंग पोजीशन बोल सकते हो, एक सिटिंग पोजीशन होती है, अपने हाउंच को थोड़ा सा करके बैठते हैं ऐसे। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री। और वो वहाँ पर बैठे रहे जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। तो उन दोनों ने ट्रेन ली और पटना के लिए इन्होंने ट्रेन पकड़ी, बिहार में है जो। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। शुक्ला जी अब उनको कहाँ लेके जा रहे हैं? राजेंद्र प्रसाद के पास, जो एक बहुत न जाने माने उस टाइम लॉयर थे। हु लेटर बिकम प्रेजिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया। और सब जानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन। अब राजेंद्र प्रसाद घर पर मिले नहीं। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन। ह्यूमन होता है बेटा पेजेंट, स्मॉल पेजेंट। हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। अब राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद के जो सर्वेंट्स थे वो शुक्ला जी को अच्छे से जानते थे। किस तौर पर? कि एक पुअर पेजेंट है और ये हमारे मालिक के साथ चिपका रहता है, पेस्टर्ड हुआ रहता है। किसकी चीज़ की हेल्प के लिए? इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करो इसलिए। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम ग्राउंड पे वहाँ बाहर बैठ जाओ। गांधी जी उनके कंपेनियन थे ही, उनके साथ थे ही, उनके साथ बैठ कर तुम बाहर बैठ जाओ और वेट करो। whom they took to be another peasant। क्योंकि वो गांधी जी को क्या समझ रहे थे कि ये दूसरा कोई पेजेंट है, इसके साथ आया है। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लिस्ट some drops from his bucket pollute the entire source। बुरा कब लगता है? गांधी जी को जो उनके नौकर थे राजेंद्र प्रसाद के, वो पानी नहीं लेने देते कुएं से, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कुएं में से पानी लेते हुए उसकी बकेट में से अगर थोड़ा सा भी पानी नीचे गिर गया तो पूरी जो है पोल्यूट हो जाएगी सब कुछ, क्योंकि उस टाइम अनटचेबिलिटी का बोलबाला था। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल। क्योंकि उनको कैसे पता चलता कि ये तो अनटचेबल है ही नहीं। क्योंकि उन्होंने, यहाँ पे क्वेश्चन आता है बेटा कि सर्वेंट्स ने गांधी जी को पेजेंट क्यों समझा?
क्योंकि गांधी जी का जो अटायर था, जो पहनावा था, वो लाइक पुअर पर्सन था, क्योंकि वो सिंपल कपड़े पहनते थे। तो उन्होंने सोचा, और ऊपर से ये किसके साथ आए थे, एक पुअर शेयर क्रॉपर के साथ आए, तो उन्होंने भी क्या एज्यूम किया कि गांधी जी भी एक सिंपल से पेजेंट है। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज एंड रूट टू चंपारण। अब गांधी जी ने डिसाइड किया कि पहले वो मुजफ्फरपुर जाएंगे, जो चंपारण के रास्ते में पड़ता था, टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशन दैन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। क्योंकि वो मुजफ्फरपुर क्यों जाना चाहते थे, क्योंकि वो और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से गैदर करना चाहते थे जो शुक्ला उनको दे नहीं पा रहा था। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर J.B. कृपलानी। तो उन्होंने पहले ही एक टेलीग्राम भेज दिया प्रोफेसर J.B. कृपलानी को ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, जो कि आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर में थे, whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन। वो उससे पहले मिल चुके थे, कहाँ पर, टैगोर शांति निकेतन स्कूल में। Then he arrived at midnight 15 April 1917. Kriplani was waiting at the station with a large अब उन्होंने टेलीग्राम पहले कृपलानी को भेज दिया था कि हमारे मिडनाइट का टाइम था, वो उनकी ट्रेन वहाँ पर पहुँची। तो कृपलानी जो थे वो स्टेशन पर वेट कर रहे थे, किनके साथ, बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, उनके साथ बहुत सारे उनके स्टूडेंट्स थे जो वेलकम करते हैं गांधी जी का स्टेशन के ऊपर। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। अब गांधी जी वहाँ पर 2 दिन रहते हैं, किसके घर पर, प्रोफेसर मलकानी के यहाँ पर, जो कि एक गवर्नमेंट टीचर थे किसी स्कूल में। इट वॉज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। उन दिनों में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी, अनयूजुअल थिंग थी, कि गांधी जी बताते हैं कि ये उन दिनों में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ थी कि मैं किसी गवर्नमेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट प्रोफेसर के यहाँ पर 2 दिन रहूँ। कैसा पर्सन, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर, हार्बर होता है बेटा शेल्टर देना, अ मैन लाइक मी, मेरे जैसे आदमी को 2 दिन शेल्टर देना एक बहुत बड़ी बात थी उन दिनों में। इन अ स्मॉलर लोकेलिटीज़ द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, क्योंकि उन दिनों में स्मॉलर लोकेलिटीज़ में जो छोटे लोग थे, या समझ सकते हो आप, जिनमें जो स्मॉलर लोकेलिटीज़ थी, वहाँ पर जो इंडियन की स्मॉलर लोकेलिटीज़ थी, वहाँ पर एक होम रूल पर्सन को सिंपैथी शो करना बहुत भारी पड़ता था। होम रूल क्या होता है बेटा, जैसे गांधी जी हमेशा से ही चाहते थे कि हम इंडियन का रूल होना चाहिए, ना कि ब्रिटिश लोगों का हमारे इंडिया पे, तो वो होम रूल के अंतर्गत आता है। तो क्योंकि वो अगेंस्ट किसके थे गांधी जी, ब्रिटिश के, और ब्रिटिश गवर्नमेंट किसकी थी उस टाइम, ब्रिटिश लोगों की, तो इसलिए कहा गया है कि वो होम रूल थे। इसलिए मुझ जैसे पर्सन को एक गवर्नमेंट ऑफिसर के यहाँ पर रुकना, गवर्नमेंट प्रोफेसर के यहाँ पर रुकना उस टाइम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट and of the nature of his mission spread quickly through मुजफ्फरपुर and to चंपारण। अब उनका गांधी जी का आना, ये बात सारी जगह स्प्रेड हो गई, मुजफ्फरपुर से लेके चंपारण में। शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वेंस। अब चंपारण के जो जितने शेयर क्रॉपर थे, उन्होंने उनके पास आना स्टार्ट कर दिया, कोई पैदल ही चल पड़ा और कोई अपने व्हीकल से आए, टू सी देयर चैम्पियन, अपने चैम्पियन को देखने के लिए कि कौन आ रहा है हमें हेल्प करने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स आस्क्ड कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। तो मुजफ्फरपुर के लॉयर्स ने गांधी जी को बताया सब कुछ। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पेजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट, क्योंकि वो जो लॉयर्स थे ये पेजेंट ग्रुप को कोर्ट में लेके आते रहते थे, क्योंकि वो उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस, वो केसेस के बारे में बताता है उनके कि किस पेजेंट का क्या केस है क्या नहीं है, क्योंकि वो सारी डिटेल्स दे रहे हैं यहाँ पर गांधी जी को। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ द देयर फी, और ये भी बताते हैं कि हम पेजेंट से कितने पैसे लेते हैं, चार्ज करते हैं, क्योंकि वो एडवोकेट हैं, कितने पैसे वो लेते हैं। गांधी chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers।
चिढ़ होता है बेटा स्कोल्ड करना। गांधी जी ने जब सुना कि लॉयर्स जो है इतनी हैवी फीस शेयर क्रॉपर से लेते हैं तो उनको बड़ा गुस्सा आता है और वो उनको स्कोल्ड करते हैं लॉयर्स को कि तुम शेयर क्रॉपर से इतना पैसा लेते हो। ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। तो उन्होंने बताया मैंने डिसाइड किया है कि सबसे पहले तो हमें लॉ कोर्ट्स में जाना बंद करना होगा, यानी कि हेल्प के लिए लॉ कोर्ट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, क्योंकि ऐसे केसेस को कोर्ट्स में ले जाना कोई फ़ायदे का काम तो है नहीं। लिटिल गुड का मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। वेयर द पेजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्टिकन, जहाँ पर पेजेंट जो हैं इतने दबाए गए हुए हों, क्रस्ट किए गए हों और डर से ग्रसित हो, मीन्स इतने डरे हुए हो, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। तो वहाँ पर लॉ कोर्ट्स कुछ भी नहीं कर सकती, वो यूजलेस है, मीन्स वो उसकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, क्योंकि सबसे पहले तो क्या करना है कि रियल रिलीफ तो तब मिलेगा जब आप अपने फियर से फ्री हो जाओगे। मीन्स पहले तो आपको अपने अंदर का डर जो है वो भगाना है, उसके बाद ही कुछ होगा। ओके स्टूडेंट, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।